Hello student, welcome to the fourth lecture of Mechanism of Organic Reactions Part 1. My name is राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट का थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट डिस्कस करेंगे. ना प्रीवियस लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर थर्ड में हम लोग ने एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में दो पॉइंट डिस्कस किए थे. सबसे पहला था स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स. ना स्टूडेंट्स, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में हमने कार्बोकटायंस पढ़ा था, कार्बन आयंस पढ़ा था एंड कार्बन रेडिकल्स पढ़ा था. उसके बाद में हमने डिस्कस किया था एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, वो भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था. उसमें के है और पीके डिस्कस किया था ना. दो एप्लीकेशंस अभी भी बाकी है हमारे. आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ दो एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे. उसमें से सबसे पहला वाला जो है वो है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक अल्कोहल्स एंड लास्ट में विल बी डिस्कसिंग द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्किल अमीन्स. नाउ स्टूडेंट्स, इफ आई टॉक अबाउट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक अल्कोहल्स, बेसिकली अल्कोहल्स क्या होते हैं? ROH ग्रुप, राइट? सो अल्कोहल्स में जनरली विल बी हैविंग ROH. This is the general formula of alcohols. बराबर है? The functional group over here is OH, that is hydroxy. When it dissociate, if it is acidic in nature, then definitely it will give you what? H plus. अगर ये आपको H plus दे रहा है, ठीक है, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो कौन होगा बच्चों? RO माइनस. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट बेस. ये कॉन्जुगेट बेस जो है इसी को हम लोग बोलते हैं अल्कोक्साइड आयन. विलियमसन सिंथेसिस में पढ़ेंगे अल्कोक्साइड आयन. बराबर. अगर ये अल्कोक्साइड आयन अगर ज्यादा स्टेबल है, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ दिस अल्कोक्साइड आयन, more is the acidic strength of the alcohol, right? So since we are studying about what acids, we can take the help of Ka. Now what is Ka? Ka is what? Dissociation constant of the acid, which is equal to, at equilibrium, it will be equal to concentration of product upon concentration of reactant. Now product में बच्चों कौन कौन है? H plus भी है और RO minus भी है. H plus, concentration of H plus into concentration of RO minus divided by concentration of ROH. एकदम सिंपल, करेक्ट? मोर इज द वैल्यू ऑफ K, मोर इज द वैल्यू ऑफ K, मोर एसिडिक इज योर अल्कोहल. ठीक है ना? सो हायर इज द वैल्यू ऑफ Ka. अगर Ka का वैल्यू बढ़ेगा, यहाँ पे लिखते हैं हम, अगर Ka का वैल्यू ज्यादा होगा बच्चों तो H plus एंड Ka आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. H plus का कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा होगा. इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द अल्कोहल विल इंक्रीज और डिक्रीज. Acidic strength will increase. एकदम simple. Acidic strength increases. So higher is the value of Ka, more acidic is the alcohol. Now we can take the help of pKa also. If you take pKa, it will be equal to minus log of Ka, minus log of Ka. So lower is the value of pKa, या फिर हम लोग इसको और अच्छे से समझे, अगर Ka ज्यादा होगा तो pKa क्या हो गया? कम. अगर Ka ज्यादा है तो pKa क्या हो जाएगा? कम, बिकॉज माइनस लॉग है. जैसे माइनस लॉग H प्लस होता है वैसे ही मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था. तो द एसिडिक स्ट्रेंथ विल आल्सो इंक्रीज. सो अगर किसी अल्कोहल का pKa क्या है, जितना कम होगा उतना ही वो ज्यादा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर वाला होगा. जैसे अगर मैं इसमें क्वेश्चन बता दूं, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, कंपेयर दी एसिडिक स्ट्रेंथ. चलो, अगर मुझे एक अल्कोहल दिया हुआ है और उनका Ka वैल्यू दिया हुआ है, अल्कोहल है A और एक अल्कोहल है B, इसका Ka वैल्यू दिया है 1.1 into 10⁻⁻⁷ फॉर एग्जाम्पल, एंड दिस इज 2.1 into 10⁻⁻5. तो किसका Ka ज्यादा है? हायर इज द वैल्यू ऑफ Ka, मोर एसिडिक इज द अल्कोहल. तो किसका Ka वैल्यू ज्यादा है? B. So Ka of B is greater than Ka of A. So therefore B is what? More acidic than A. Quite simple. Than A. ऐसा एक सेम क्वेश्चन में Ka की जगह पे pKa दे सकता हूँ. I'll not waste time. pKa जितना कम होगा उतना वो एसिडिक होगा. ठीक है? बट हमारा जो मेन कंसेप्ट है उसमें Ka और pKa जो है बहुत ही कम टाइम दिया होगा स्टूडेंट्स एंट्रेंस में. हमको ज्यादा करके कार्बो जो कार बना या फिर जो आपका कॉन्जुगेट बेस बना है उसकी स्टेबिलिटी के हिसाब से बनाना पड़ेगा कि वो क्या है,
ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है या नहीं। सो इसमें एक नोट याद रखना हम लोग, मोर स्टेबल इज द डैश बेस, जो मैं पहले भी लिखा चुका हूँ, मोर स्टेबल इज द डैश बेस conjugate base, more is the acidic nature of the alcohol. So more stable is the conjugate base, more stable is the conjugate base. In case of alcohol, the conjugate base is going to be alkoxide ion, right? More stable is the alkoxide ion, more acidic is the alcohol, more acidic will be the alcohol. तो हमको क्या करना है फिर, हमको कुछ देखना ही नहीं है बच्चों, जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, H हटा दो, अल्कोहल जो भी आपको 2 अल्कोहल दिए 4 अल्कोहल दिए उनका सबका H हटा दो और फिर डिसाइड करो कि किसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है, बिकॉज ये अनायन है, अनायन को भगाने वाला चाहिए, जितना ज्यादा भगाने वाला होगा उतना ज्यादा स्टेबल। तो कैन वी से दैट अगर अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल्स, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल की बात करें तो नॉर्मल अल्कोहल बीच में रहेंगे, ठीक है ना, इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा वो ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन अगर डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है किसके ऊपर, अल्कोहल के ऊपर, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, अल्कोहल के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सर इसको एग्जांपल देके समझाओ। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन के फॉर्म में लेते हैं, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दीज टू अल्कोहल्स, ठीक है ना, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। राइट, एग्जांपल के तौर पे अगर मेरे पास में इथाइल अल्कोहल है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्लोरीन जोड़ दिया, 2 क्लोरोइथेनॉल है, बराबर है। अभी मुझे अगर इन दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है तो मैं कैसे कंपेयर करूंगा, सॉल्यूशन मुझे सिर्फ इतना देखना है, के वैल्यू दिया नहीं है, पीके दिया नहीं है, तो मुझे फिर कंसेप्ट ऑफ क्या लगाना पड़ेगा, कॉन्जुगेट बेस का। तो स्टूडेंट्स एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के 3 तरीके हैं, या तो आपको के देंगे, बहुत रेयर है, देंगे नहीं एंट्रेंस में, तो अच्छा आपका लग रहा तो दे भी सकते हैं, या फिर आपको देंगे पीके, वो भी वापस अच्छा लग रहा तो देंगे, या फिर आपको सिंपल है बेटा लॉन्गेस्ट मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। अभी इसमें आप अगर इसका कॉन्जुगेट बस बनाते हो, व्हाट इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस, इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो ये होगा इथॉक्साइड आयन, करेक्ट, जबकि इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो कौन सा होगा, ये वाला, 2 के ऊपर क्लोरो होगा इथॉक्साइड के, सो 2 क्लोरो इथॉक्साइड आयन, बराबर है। अभी इसमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, स्टूडेंट लिसन टू मी केयरफुली, द वन विच इज मोर स्टेबल, ये कॉन्जुगेट बेस है, ये भी कॉन्जुगेट बेस है, जो ज्यादा स्टेबल होगा वो वाला आपका अल्कोहल क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा। तो स्टूडेंट्स हम सबको पता है, आप बताइए ये नेगेटिव है, बराबर, ये नेगेटिव है, बट यहाँ पे अगर देखने जाए तो ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया तो बच्चों कौन सा इफेक्ट देगा, प्लस आई देगा, तो प्लस आई तो ये तो नेगेटिव है, नेगेटिव को तो भगाने वाला चाहिए, तो फिर ये गड़बड़ वाली बात है। जबकि अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे कौन सा है, ये ग्रुप माइनस आई ग्रुप है, तो ये माइनस आई ग्रुप होगा, तो ये वाला जो अनायन होगा या फिर आपका जो कॉन्जुगेट बेस होगा, दिस विल बी मोर स्टेबल, मोर स्टेबल इज द कॉन्जुगेट बेस, मोर स्टेबल इज द कॉन्जुगेट बेस, मोर एसिडिक विल बी द अल्कोहल। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होना चाहिए, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा बच्चों, एसिडिक स्ट्रेंथ में B इज ग्रेटर देन A, इसको नाम दे देते हैं A, इसको नाम दे देते हैं B, सो B इज व्हाट, ग्रेटर देन A। विल टेक वन मोर एग्जांपल, ये फर्स्ट वाला एग्जांपल था, सेकंड वाला एग्जांपल ध्यान देना। समझो मेरे पास में ये अल्कोहल है OH, दिस इज नथिंग बट इथेनॉल, यहाँ पे मैंने नाइट्रो ग्रुप जोड़ दिया, बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स है ये सब, और यहाँ पे मैंने क्लोरीन ग्रुप जोड़ दिया, बराबर है। तो मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन सा वाला अल्कोहल होगा। तो सबसे पहले हमको एक ही काम करना है, इनके क्या बनाने हैं, कॉन्जुगेट बेस बनाने हैं। इसका कॉन्जुगेट बेस ये हो जाएगा, यहाँ पे NO2 ग्रुप, इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो क्या होगा, यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप होगा, यहाँ पे O के ऊपर क्या आएगा, माइनस, और यहाँ पे, राइट। अब इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, तो डेफिनेटली क्या है बेटा, माइनस है, तो डेफिनेटली यहाँ पे भगाने वाला ग्रुप चाहिए,
ये माइनस आई ग्रुप है, यहाँ पे भी ये माइनस आई ग्रुप है, तो दोनों माइनस आई ग्रुप है, दोनों बेटा इसको स्टेबलाइज ही करेंगे, बट अपने को वहां पे कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा डीएनएस, डिस्टेंस नंबर एंड स्पीड। फर्स्ट के ऊपर NO2, फर्स्ट के ऊपर क्लोरीन, डिस्टेंस सेम है, नंबर एक NO2 एक क्लोरीन, नंबर भी सेम है, तो विल गो फॉर द स्ट्रेंथ डीएनएस। स्ट्रेंथ किसका है? फरहान साइंस सलोन्सकार। बार बार बोल बोल के इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। फरहान साइंस सलोन्सकार फर्स्ट क्लास ब्रिलियंट 8 ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ किंगफिशर टीम in Phoenix Hall. So student, definitely this is going to be more stable. If this is more stable, can we say that acidic strength of A will be more than B. तो एकदम सिंपल हो गया, इसको नाम दिया था मैंने A और इसको नाम दिया था B। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस आने हैं, बस आपको सिर्फ एक ही काम करना है। तीन तरीके हैं एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के, या तो Ka या फिर Pka, या फिर कुछ नहीं दिया तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस कंपेयर करो, जिसमें आपको पूरा जीओसी अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये सेम चीजें हम लोग को बाद में वापस आएगी, क्यों? क्योंकि जब हम लोग मीसोमेरिक हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ चुके होंगे तो इसको और डिटेल में, अभी तो सिर्फ हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट ही अप्लाई कर रहे हैं, फ्यूचर में रेजोनेंस है, मीसोमेरिक इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, ये सब भी अप्लाई करके हम लोग चीजों को और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इसका फोटो लो, फिर हम लोग और थोड़े अल्कोहल्स के ही एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव टू सम मोर क्वेश्चंस। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग अल्कोहल्स। फिनॉल्स हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, आगे जब हम लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे तब। देखिए फर्स्ट वन, एग्जाम्पल नंबर 1, मिथेनॉल, इथेनॉल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इन तीनों को डिस्कस करना है। फर्स्ट वन, सेकेंड वन, मिथेनॉल। आप अटेम्प्ट करिए, स्टार्ट करिए खुद से, आराम भरोसे मत बैठिए। दिस इज सेकेंड वन। सब में एक ही काम करना है बच्चों, अल्कोक्साइड आयन बनाना है, स्टेबिलिटी कंपेयर करना है, बिकॉज मैं तो Ka वैल्यू देने वाला नहीं हूँ, या फिर Pka वैल्यू भी देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि Ka Pka दिया तो डायरेक्ट कोई भी पता कर सकता है, फिर तो कोई गड़बड़ है ही नहीं इसमें। ठीक है, सो दीज आर 6 अल्कोहल्स का पेयर दिया मैंने आपको, इसको अच्छे से आप सॉल्व करिए, वीडियो पॉज करके इनको अटेम्प्ट कर सकते हो। चलो, आई होप आप लोग का हो गया होगा। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जो अल्कोक्साइड आयन है वो कौन सा है? मिथॉक्साइड है, यहाँ पे इथॉक्साइड होगा, और यहाँ पे आइसोप्रोपोक्साइड, बराबर है, ये आइसोप्रोपोक्साइड होगा, बराबर। तो स्टूडेंट्स अगर देखने जाए तो ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है, बिकॉज यहाँ पे तो दो दो प्लस आर इफेक्ट आएंगे इस तरीके से, यहाँ पे ये आ रहा है इसके साथ में,
यहाँ पे तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का तो इंडक्टिव इफेक्ट ऑलमोस्ट जीरो होता है। तो इसका मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा, दिस इज मोस्ट स्टेबल। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में मतलब क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इज गोइंग टू बी ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। बराबर, परफेक्ट था। चलिए आगे बढ़े। इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो क्या होगा, HCH2O माइनस। इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो क्या होगा, ClCH2O माइनस। इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो C के ऊपर 2 बार Cl, O के ऊपर माइनस। करेक्ट है। तो अभी मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे देखने जाए तो सब कुछ सेम है। मैंने आपको बताया था वो दिन कि सब कुछ अगर सेम है तो आपको सिर्फ वही पार्ट सर्कल करना है जो डिफरेंट है। तो डिफरेंट क्या है, नेगेटिव अनायन है। अनायन को स्टेबल कैसे कर सकते हो आप बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके। तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन इंडक्टिव इफेक्ट जीरो, ये और ये, इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा बिकॉज ये पूरा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और खींचना भी चाहिए बिकॉज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। अनायन है ना, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होना चाहिए, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा A से ज्यादा एसिडिक B और B से ज्यादा एसिडिक C। एकदम सिंपल क्वेश्चन। अभी ऐसे ही अगर हम लोग इसको बात करें तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो इस टाइप का होगा, समझ रहा है। इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो इस टाइप का होगा, इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो यहाँ पे इस टाइप का होगा। बराबर। अभी अगर ध्यान से देखें तो सब में डिस्टेंस सेम है, नंबर भी सेम है, तो विल गो ओनली फॉर द स्ट्रेंथ DNS। तो स्ट्रेंथ वाइज देखने जाए तो फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, फिर क्लोरीन का और फिर ब्रोमीन का। फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ किंगफिशर किंग और इन विच हॉल, फिनिक्स हॉल। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होना चाहिए, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर हो जाएगा A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। एकदम सिंपल, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसके केस में क्या हो जाएगा बच्चों, O के ऊपर माइनस, यहाँ पे साइनाइड आ जाएगा, यहाँ पे O के ऊपर माइनस, यहाँ पे फ्लोरीन आ जाएगा, यहाँ पे O के ऊपर माइनस, और यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ जाएगा, NO2 ग्रुप आ जाएगा। आई होप सबको समझा। अभी इसमें जो डिफरेंट पार्ट है वो है साइनाइड, फ्लोराइड और NO2 ग्रुप। बराबर है ना, एकदम सिंपल। अभी सवाल ये उठता है कि अनायंस है तो सबसे ज्यादा स्टेबल अनायन कौन सा होगा, जिसमें माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका होगा, डिस्टेंस सेम है, नंबर सेम है, तो विल गो फॉर द स्ट्रेंथ। NO2 का सबसे ज्यादा फरहान, फिर साइंस मतलब ये। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होना चाहिए, C का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, फिर आएगा A और फिर आएगा B। तो CAB। इज इट क्लियर। नेक्स्ट वाला अगर मैं बात करूं इसकी, तो यहाँ पे क्या आएगा CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे O के ऊपर क्या आएगा, माइनस आएगा, है ना। इसकी बात करें तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे CH3, और इसके भी O के ऊपर क्या आएगा, माइनस। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे 2 ग्रुप इसको खिलाने वाले हैं, जबकि यहाँ पे तो 3-3 है, दोनों के दोनों लेस स्टेबल ही है। बट ये वाला क्या बोलेगा, मैं ज्यादा लेस स्टेबल हूँ, और ये वाला मैं बोला थोड़ा इसके कंपैरिजन में तो थोड़ा खुश हूँ क्योंकि एक हाइड्रोजन आ गया इधर। तो डेफिनेटली ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होना चाहिए, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर शुड बी A ग्रेटर देन B, A ग्रेटर देन B। तो स्टूडेंट्स से एक आपका आरपी ट्रिक मिल गया। क्या आरपी ट्रिक मिल गया, आरपी ट्रिक ये है, इन केस ऑफ अल्कोहल्स, अगर मेरे पास में क्या है, अल्कोहल्स है, ठीक है, तो उनका जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, कौन सा स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिथाइल अल्कोहल सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फिर 1 डिग्री कम होगा, 2 डिग्री कम होगा, और 3 डिग्री सबसे कम एसिडिक होगा। याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आरपी ट्रिक। एसिडिक अल्कोहल्स, और अल्कोहल्स का एसिडिक स्ट्रेंथ में मिथाइल अल्कोहल इज द मोस्ट एसिडिक। ये देख लो, मिथाइल अल्कोहल मोस्ट एसिडिक था, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और फिर 3 डिग्री। तो ये हो गया आपका एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल्स। अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो अनायन होगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, O के ऊपर माइनस, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे इसका जो अनायन होगा इसमें भी O के ऊपर माइनस, और यहाँ पे क्लोरीन, है ना। अभी मेरा आपसे एक सवाल है, क्या डिस्टेंस सेम है, नहीं। तो सबसे पहले डिस्टेंस का ही मेजरमेंट देखा जाएगा, तो 1 पे है और ये 2 पे है, तो डेफिनेटली डिस्टेंस मैटर करता है, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल।
अगर ये वाला ज्यादा स्टेबल तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, A विल बी ग्रेटर देन B। तो अल्कोहल्स का एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा इजी हो जाता है इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ने के बाद। आप कोई भी अल्कोहल्स अगर आपको दिया है और अगर आपको फरहान साइंस सलोन्सकार, बोलो मेरे साथ एक बार, फरहान साइंस सलोन्सकार, आप तो सर परेशान कर देते हो हमको ऑफलाइन लेक्चर्स में भी ऑनलाइन में भी, बट मेरा एक ही इंटेंशन होता है बच्चों, आपको हर एक चीज समझ जाए, ठीक है ना, और रिजल्ट आए, ठीक है। तो अगर हम बात करें फरहान साइंस सलोन्सकार, फिर बोलो फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ किंगफिशर टीम इन विच मॉल, फिनिक्स हॉल मॉल ने। आप इसका फोटो लो, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे फोर्थ एंड द लास्ट एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, दैट इज बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्किल अमीन्स, ठीक है। आप इसका फोटो ले लो स्टूडेंट्स। Okay students, so let's start with the last point of inductive effect, basic strength of alkyl amines, ठीक है। अल्काइल अमाइंस का फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, RNH2, ठीक है ना। तो RNH2, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है, देख लो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बना चुका है और एक लोन पेयर इसके पास अवेलेबल है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड दैट इज H+, ठीक है। अगर हम लोग H+ की बात करें तो ये जो लोन पेयर है वो इस H+ को दे सकता है। अगर ये लोन पेयर इस H+ को देता है so it will form what, RNH3 प्लस, और यहाँ पे जो अनायन रहेगा इसके साथ वो इधर लिख सकते हो आप लोग। नाउ यहाँ पे इसने अपना लोन पेयर किसको दे दिया है, H+। जितना इजीली वो अपना लोन पेयर H+ को दे सकता है उतना ज्यादा वो क्या हो जाएगा, बेसिक होगा, ठीक है ना। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इन केस ऑफ एसिड्स वी कैलकुलेट Ka, बट इन केस ऑफ बेसिस वी कैलकुलेट Kb। सो टेल मी Kb का फॉर्मूला क्या होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, वो तो वो सेम ही रहने वाला, उसमें तो कोई चेंज आने वाला नहीं है। तो प्रोडक्ट में कौन सा है, RNH3 प्लस, RNH3 प्लस, रिएक्टेंट में कौन है, RNH2, ठीक है, और क्या आएगा यहाँ पे H+। अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है मतलब ये स्टेबल है, अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो इसका मतलब Kb का वैल्यू भी ज्यादा, इसका मतलब आपके अमाइन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। सो अगर Kb का वैल्यू ज्यादा, बच्चों ध्यान देना, अगर Kb का वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ आल्सो इंक्रीजेस। तो इसका मतलब बहुत सिंपल हो गया हमारे लिए, Ka ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, Kb ज्यादा तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। अभी Kb के टर्म्स में ना लिख के अगर मैं इसको Pkb के टर्म्स में लिखूं तो इट विल बी माइनस लॉग ऑफ Kb। तो कैन वी से दैट देयरफॉर अगर Kb ज्यादा है बच्चों तो Pkb क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कम हो जाएगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, बेसिक स्ट्रेंथ विल इंक्रीज। तो ये तो उल्टा वापस से सेम ही है, वहां पे Ka ज्यादा था तो Pka कम होता था, Ka कम तो Pka भी कम होता था वैसे। तो अगर इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन है कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ, कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग अमाइंस, ऑफ फॉलोइंग अमाइंस। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अमाइंस और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ उनके Kb वैल्यूज, अमाइन A और अमाइन B। इसका Kb है 1.2 इंटू 10 की पावर -3 और इसका Kb है 1.1 इंटू 10⁻²। जिसका Kb ज्यादा वो ज्यादा बेसिक, तो Kb ऑफ B इज ग्रेटर देन Kb ऑफ A। एकदम सिंपल क्वेश्चन हो जाता है अगर आपको Kb और Ka दिया है तो देयरफॉर B अमाइन, कौन सा वाला, B अमाइन B is more basic than amine A। B is more basic than B is more basic than A हो जाएगा। और अगर यही क्वेश्चन मैं थोड़ा ट्विस्ट करके बोल दूं और आपको Kb की जगह पे Pk भी दे दूं तो भी आप ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स अभी इसमें हमको करना क्या है, कितना इजीली अगर है इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल तो उतना ज्यादा उसका बेसिक स्ट्रेंथ होगा। सो एकदम सिंपल है। अगर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बताऊं, ध्यान देना ध्यान देना। अगर अमाइन जो है जिसको हम लोग कौन सा ग्रुप बोलेंगे, NH2 ग्रुप, NH2 ग्रुप बराबर, अगर इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है
कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो वो क्या करेगा? वो तो इलेक्ट्रॉन देगा इसको। तो कहने से ये अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये क्या बोल रहा है? मुझे कुछ जरूरत नहीं इलेक्ट्रॉन की, मैं तो तुझे उल्टा इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, तो कहने से ये इलेक्ट्रॉन यहां से इसकी तरफ आएंगे क्या? नहीं, वो तो उधर ही रहेंगे। और अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर अवेलेबल है, सो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नाउ डैश अवेलेबल फॉर डोनेशन। ये किसी को भी डोनेट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि तो इधर ही लोकलाइज्ड हो गए। लोकलाइज मतलब वहीं पे पड़े हुए, किधर जा नहीं रहे। तो इसका मतलब क्या हो गया? मोर डैश, मोर इज द डैश स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ। एकदम सिंपल, मोर इज द डैश स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। लेकिन अगर मैं ऐसे कर दूं, तो अगर मैं इस अमाइन के ऊपर जो NH2 ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दूं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को पूरा खींच लेगा। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है, क्या वो अवेलेबल होगा ज्यादा? नहीं सर, वो तो कोई खींच रहा है ना। अगर वो खींच रहा है तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स आर लेस अवेलेबल, वो कम अवेलेबल है अभी। अगर इफ दे आर लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन, सो कहने से इससे क्या होगा? बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा बच्चों? डिक्रीज हो जाएगा। तो अभी आपको एकदम सिंपल लॉजिक मिल गया कि किस तरीके से सोचना है। अगर NH2 के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो उससे बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। और हमको तो पता ही है कि इलेक्ट्रिक इंडक्टिव इफेक्ट को कैसे अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो चलो एक एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे तो हमको और कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखना, क्वेश्चन के फॉर्म में कंपेयर करने के कितने तरीके? 3। या तो केबी दिया रहेगा वहां पे, के, पीके और कॉन्जुगेट बेस। यहां पे क्या करोगे? अवेलेबिलिटी चेक करोगे। ठीक है, सो कंपेयर द डैश बेसिक स्ट्रेंथ, कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग अमीन्स, राइट? तो चलो एक काम करते हैं, फर्स्ट वाला एग्जांपल डिस्कस करते हैं। CH3 NH2 CH3 CH2 NH2, दोनों के पास लोन पेयर है यहाँ पे, बराबर है। अभी अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला जो ग्रुप है वो कौन सा? प्लस आई देता है, और ये वाला जो ग्रुप है वो भी प्लस आई देता है, बराबर है। तो अभी हमको ये देखना है कि दोनों देने वाले ग्रुप है, दोनों का बेसिक स्ट्रेंथ नो डाउट अच्छा ही है, बट किसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है? तो सबको पता है प्लस आई ऑफ CH3 that is 1 degree is greater than plus I of dash मिथाइल। ये पढ़ाया था मैंने, 3 डिग्री का सबसे ज्यादा, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री, फिर लास्ट में आता है मिथाइल और फिर लास्ट में आता है हाइड्रोजन। सो देयरफॉर इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन देगा? जो प्लस आई वाला ज्यादा है। तो इसका मतलब देयरफॉर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ B will be more than, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ B will be more than A। हो गया, इतना इजी था। ये हो गया फर्स्ट वाला। सेकेंड एग्जांपल विल टेक CH3 CH2 NH2। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, एंट्रेंस वालों का फेवरेट क्वेश्चन है। और यहाँ पे मैंने डाल दिया Cl CH2 CH2 NH2। यहाँ पे भी तो लोन पेयर अवेलेबल है, इसको नाम दे देते हैं A और इसको नाम दे देते हैं B। अभी कैसे कंपेयर करोगे? एकदम सिंपल, आप मुझे ये बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों? H CH2 CH2 NH2? हाँ सर, क्यों नहीं लिख सकते हो? इसको तो जैसे लिखा हुआ है वापस वैसे ही लिख लो, चलो, बराबर। अभी आप मुझे एक सिंपल से सवाल का जवाब दो, दोनों में डिफरेंस क्या है? सर इधर H है जिसका इंडक्टिव इफेक्ट 0 होता है, और इसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? माइनस। तो कहना है बेटा ये क्लोरीन क्या करेगा? उधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा इंडक्टिव इफेक्ट से, जो कि लगभग 3 कार्बन तक तो दिखते ही है, 3 से 4 कार्बन, तो यहाँ पे तो 2 ही कार्बन है, तो ये ऐसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो वो वाले इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन के ऊपर है वो क्या लेस अवेलेबल है कि मोर अवेलेबल है? सर लेस अवेलेबल है, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम। हाइड्रोजन क्या बोलेगा? हम तो कुछ नहीं करते भाई साहब, हम तो ना तो इलेक्ट्रॉन देते ना इलेक्ट्रॉन लेते, हम न्यूट्रल लोग हैं। तो कहना है यहाँ पे क्या होगा बच्चों? बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होना चाहिए? ए वाला जो होगा वो ज्यादा बेसिक होगा एज कंपेयर टू बी। एकदम सिंपल, ए वाला जो होगा वो ज्यादा बेसिक होगा एज कंपेयर टू
P, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नाइट्रोजन के ऊपर भी अगर लोन पेयर है, नाइट्रोजन के ऊपर भी क्या है, लोन पेयर है, वो हमेशा वो दे नहीं सकता, याद रखना। नाइट्रोजन अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बिकॉज परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है। फिर sp2 वाला थोड़ा और कम, और sp वाला नाइट्रोजन तो कभी इलेक्ट्रॉन देने के लिए सोचेगा भी नहीं। सर इसका एग्जांपल दो ना, वैसे समझा नहीं, तो इसका एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे पढ़ेंगे। एक बार इसको रिवाइज करते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्काइल अमाइंस में Kb वो तो सब जगह पे सेम है, Kb ज्यादा तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, pKb कम तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। हमेशा रखना, तीन तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या तो Kb देके कंपेयर करने बोलेंगे ऐसे, या फिर pKb देके कंपेयर करने बोलेंगे, या फिर आपको अमाइंस के ऊपर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कैसे होगी उसके हिसाब से डिसाइड करना, तो उसमें इंडक्टिव इफेक्ट का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। अभी इसका एग्जांपल अभी बाकी है, वो मैं दूंगा, और भी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। तो आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Okay students, so let us discuss some questions of basic strength of amines. Question: compare the basic strength of following amines. Students, again I am saying Kb और pKb से हम लोग कर सकते हैं, बट बहुत ही कम टाइम एग्जाम में दिया होता है। So first question I have in front of mine is ammonia, methylamine एंड इथिलामीन, इन तीनों का आपको कंपेयर करना है। आप लोग एक एक करके सॉल्व करिए। बी, ठीक है। सो लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन। आप लोग चाहो तो वीडियो को एक बार पॉज कर लो, दिमाग लगाओ कैसे सॉल्व करना चाहिए, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। हो गया, चलो एक बार डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ दिस, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो H NH2, कोई गड़बड़ नहीं। इसको अगर मैं ऐसे लिखूं तो जैसे लिखा हुआ वैसे लिख रहा हूँ, CH3NH2, और इसको हमने जैसे लिखा हुआ वैसे लिख रहे हैं, CH3CH2NH2। करेक्ट है स्टूडेंट्स? अभी हमको ये देखना है कि किसके अंदर अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा है।
अगर हम देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन है NH2 के ऊपर, यहाँ पे मिथिल है और यहाँ पे इथिल है, तो ये तो बेटा इसका इंडक्टिव इफेक्ट तो शून्य होता है, यहाँ पे ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा और यहाँ पे भी ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा ए का वो सबसे कम होगा। इतना तो सबको आई थिंक समझ में आ ही गया होगा। सर व्हाट अबाउट दीस टू, इसमें प्लस आई इफेक्ट ऑफ 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है ना बच्चों, और ये क्या है मिथाइल है, तो मिथाइल का कम होता है, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए, क्वाइट सिंपल। ठीक है, चलो अभी इसकी बात करें क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ CH3 को CH2 और ऊपर ऐसे H लिख सकता हूँ। चलो मैं वापस पूरा नहीं लिखूंगा ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। अभी बताओ इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे H है, यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे दो क्लोरीन है, राइट, डिस्टेंस सेम है, नंबर अलग अलग है, तो आप मुझे बताओ बेटा ये वाले जो 2 क्लोरीन है वो तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेंगे पूरा, ये भी तो खींच लेगा, ये वाला क्या बोलता है मेरा तो इंडक्टिव इफेक्ट 0 है। तो अगर मैं किसी को पूछूं कि किसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइम तक रहना पसंद करेंगे, इसके ऊपर, ये तो वाला इलेक्ट्रॉन ऐसा खींचना सोचेगा, खींचेगा ना कि नहीं खींचेगा, ऐसे खींच लेगा बेटा, और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है ये खींच रहा है, तो इसके इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम अवेलेबल है, तो बहुत ही कम अवेलेबल है तो लीस्ट बेसिक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और ये वाला सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा, सो ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, इजी तो था। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना बच्चों, यहाँ पे भी लोन पेयर अवेलेबल है, यहाँ पे भी 2 प्लस आई इफेक्ट है, इधर से, यहाँ पे भी इधर से और इधर से, यहाँ पे भी दो जगह से ही है बस, ठीक है ना। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, जितना बड़ा रिंग होगा, जितना बड़ा रिंग, बिगर इज द रिंग मोर इज द बेसिक स्ट्रेंथ, बिगर इज द रिंग मोर इज द बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है, क्योंकि वो फिर उसमें स्ट्रेन कम है बच्चों, स्ट्रेन कम के मतलब जैसे अभी यहाँ पे देखोगे तो अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है, यहाँ पे 60 डिग्रीज में उसको ऐसा जकड़ के रखा है, तो ये तो खुद ही लेस स्टेबल है, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या ऑर्डर क्या होना चाहिए इसमें, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा A लेस देन B लेस देन C, मतलब C इज मोस्ट बेसिक। अगर मेरे पास एक और रिंग होता समझो, चलो यहाँ पे बना तो नहीं सकते, चलो ट्राई करते हैं, ऐसे एक रिंग होता, ये 6 मेंबर रिंग है, तो D वाला सबसे ज्यादा बेसिक हो जाता है, ऐसे सिंपल। सर यहाँ पे 2 जगह से इंडक्टिव इफेक्ट आ रहा है, तो सब 6 मेंबर ही, अभी मस्त क्वेश्चन हो गया अभी, यहाँ पे 3 जगह से इंडक्टिव इफेक्ट आ रहा है और यहाँ पे भी कितनी जगह से आ रहा है, 3 जगह से आ रहा है। बट स्टूडेंट्स आप सबको पता हो जाएगा कि A वाला जो है वो सबसे कम बेसिक हो जाएगा, A वाला सबसे कम। अभी B और C में झगड़ा हो रहा है, तो B में ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, देखो ये वाला पार्ट सेम, ये वाला पार्ट सेम, सिर्फ ये डिफरेंट है, यहाँ पे सिर्फ CH3 है और यहाँ पे CH2 आगे भी कनेक्टेड है, तो ये वाला ज्यादा होगा क्योंकि ये 1 डिग्री हो जाएगा, ये तो मिथाइल है, सो डेफिनेटली C का सबसे ज्यादा, फिर B और फिर A। कितना अच्छा क्वेश्चन हो गया, राइट। यहाँ पे लोन पेयर अवेलेबल है बट फ्लोरीन खींच लेगा, ब्रोमीन खींच लेगा और यहाँ पे क्लोरीन खींच लेगा, सबका नंबर सेम, डिस्टेंस पहला चेक करेंगे, DNS डिस्टेंस सेम, नंबर भी सेम, तो स्ट्रेंथ देखा जाएगा कौन ज्यादा खींचेगा, फ्लोरीन। अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम, इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम, फर्स्ट क्लास बिरयानी, तो ए वाले का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम फर्स्ट क्लास, फिर सी आएगा और इधर सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा बी, क्यों है तो सब कम ही बेसिक है बट उसमें से अगर देखने जाए ज्यादा कौन है तो सी, बी, सी और फिर ए वाला सबसे कम बेसिक हो जाएगा, है ना। अब ये देखो ये प्यारा क्वेश्चन है, यहाँ पे लोन पेयर अवेलेबल बट दिस कार्बन और दिस नाइट्रोजन रादर वी कैन से इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, सब सिंगल बॉन्ड है, एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो sp2 सेम जो हम लोग कार्बन के लिए अप्लाई करते हैं, और ये क्या हो जाएगा sp, तो sp है तो ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ना ही नहीं चाहेगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा sp3 ग्रेटर देन sp2 ग्रेटर देन sp, एकदम सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना। If I talk about this nitrogen lone pair available है, it is which hybridized, sp3 hybridized, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है it is sp2 hybridized, तो आप बताओ अगर ये sp2 hybridized है तो कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर पाएगा, a वाला, सो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों, a ग्रेटर देन b। तो ये टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, तो इसका हम लोगों ने कंसेप्ट पूरा पढ़ लिया कि ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स विद दिस वी फिनिश द एंटायर
कंसेप्ट ऑफ व्हाट इंडक्टिव इफेक्ट। हमने 3 लेक्चर्स लगाए सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर। इंडक्टिव इफेक्ट में फर्स्ट लेक्चर में हमने समझा कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, कैसे अप्लाई होता है। सेकेंड लेक्चर में हम लोग ने, मतलब थर्ड लेक्चर रादर, फर्स्ट लेक्चर में तो इंट्रोडक्शन था, सेकेंड लेक्चर में हमने इंडक्टिव इफेक्ट को इंट्रोड्यूस किया था। थर्ड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में टोटल 4 पॉइंट्स थे। 2 हमने डिस्कस किया था, कार्बोकैटायन, कार्बन रेडिकल, कार्बन अनायन, और हमने डिस्कस किया था कार्बोक्सिलिक एसिड्स का स्टेबिलिटी। उसके बाद में आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया अल्कोहल की स्टेबिलिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल्स एंड अल्किल अमीन्स की बेसिसिटी। तो स्टूडेंट्स ये चारों के ऊपर जो क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए अलग अलग रेफरेंस बुक से। तो इस लेक्चर के एंड में, लेक्चर नंबर 4 के एंड में आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड किया गया है, उसको आपको सॉल्व करना है। लेक्चर नंबर 5 में स्टार्टिंग में मैं वो पीडीएफ डिस्कस करूंगा और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे रेजोनेंस। तो स्टूडेंट्स रेजोनेंस के लिए भी लगभग 5 से 6 लेक्चर्स लगेंगे हमको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 5 के स्टार्टिंग में हम लोग सबसे पहले, सुनो अच्छे से, वो पीडीएफ डिस्कस करेंगे जो इस लेक्चर के अंत में दिया गया है, ठीक है। और फिर हम लोग लेक्चर नंबर 5 के अंदर कंटिन्यू करेंगे रेजोनेंस। तो आई होप आपको इंडक्टिव इफेक्ट बहुत अच्छे से समझा होगा, बिकॉज मैंने देखा है ऑफलाइन में जनरली इसको आधे घंटे में खत्म कर दिया जाता है, बट मैंने लगभग 2.5 से 3 घंटे लिए ताकि आपको एक एक एग्जाम्पल और एक एक चीज बहुत अच्छे से प्यार से समझा सकूं स्टूडेंट। So we'll meet in the next lecture with a detailed discussion about resonance, and we'll also discuss the PDF which is given at the end of this lecture. Till then, thank you students, take care.